वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो यार सुबह से जब से मैंने केजीएफ चैप्टर 2 के रिव्यू वाली वीडियो डाली है तब से इतने ज़्यादा लोग मुझसे पूछ चुके हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर, इंस्टाग्राम पे मैसेज किए कि भाई आप तो पाकिस्तान से हो तो आपने केजीएफ चैप्टर 2 कैसे देखी। नंबर 1 पे ये क्वेश्चन था। फिर कुछ लोगों ने कहा कि यार ये बंदा केजीएफ चैप्टर 2 मूवी देखे बगैर रिव्यू कर रहा है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि यार ये बंदा बिल्कुल फेक रिव्यू कर रहा है। इवन के कुछ छोटे बच्चों ने वीडियो भी बना के बताया कि यार ये फेक रिव्यूअर है, इसने फेक रिव्यू दिया है, इवन कि इसने मूवी तक नहीं देखी। तो दोस्तों सारे क्वेश्चंस के, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर देखने वाला हूँ कि क्या मैंने फेक रिव्यू ही किया है, एक्चुअली में मैंने कहाँ से देखी मूवी, क्या सीन था, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाली। सबसे पहला क्वेश्चन था कि मैंने मूवी कैसे देखी। तो देखिए दोस्तों, जो कुछ नए लोग आए थे जिन्होंने नए मेरे वीडियो देखी, तो उन लोगों को नहीं पता था कि बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूं और पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ बैन हैं, तो मैं मूवीज़ को कैसे देखता हूं। लेकिन जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उनको पता था कि ये मूवी कैसे देखता है। खैर मैं फिर से बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं जब भी कोई इंडियन मूवी आती है थिएटर के अंदर, जो बड़ी मूवी आती है स्पेशली दोस्तों, मैं उसका थिएटर प्रिंट देखता हूँ। अब दोस्तों थिएटर प्रिंट तक बात रहती तो ठीक थी, लेकिन लोगों ने कहा कि यार तूने सुबह 6 बजे 7 बजे रिव्यू कर दिया है, तब जा रहे थे इंडिया के अंदर लोग देखने। तब तो दोस्तों इंडिया के अंदर शो स्टार्ट हुए हैं, या इंडिया के अंदर दोस्तों 6 बजे के बाद शो स्टार्ट हुए हैं, कुछ पहले हुए हैं लेकिन मैक्सिमम शोज 6 बजे के बाद स्टार्ट हुए हैं। तब आपका भाई रिव्यू कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि यार तू कैसे रिव्यू कर रहा है, तूने केजीएफ चैप्टर 2 देख कैसे ली। तो देखिए दोस्तों, मैंने केजीएफ चैप्टर 2 का थिएटर प्रिंट ही देखा, और दोस्तों थिएटर प्रिंट मुझे रात के 2 बजे मिल गया था। अब कैसे मिला वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत कुछ बताऊंगा। देखिए, अगर दोस्तों मैं इंडिया से रहता कि मुझे इंडिया में जब मूवी रिलीज होगी तो मुझे थिएटर प्रिंट मिलेगा, तो मैं अभी तक मूवी का रिव्यू ना कर पाता। ठीक है, मुझे दोस्तों थिएटर प्रिंट हमेशा मिलता है ओवरसीज से। ओवरसीज में कहाँ से मिलता है वो आप रहने दें, अगर मैंने बता दिया तो दोस्तों मुझे फिर नेक्स्ट किसी भी इंडियन मूवी का थिएटर प्रिंट नहीं मिलेगा। हाँ, इतना मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है थिएटर के अंदर, इंडियन मूवी, तो दोस्तों जब उसे ओवरसीज में रिलीज़ किया जाता है, लाइक यूएसए में, यूएई में रिलीज़ किया जाता है, तो दोस्तों वो बहुत पहले रिलीज़ हो जाता है। इवन के कल रात को 11 से 12 के दरमियान ही केजीएफ चैप्टर 2 के ओवरसीज से रिव्यूज़ आना स्टार्ट हो गए थे। तो मेरा हमेशा टारगेट होता है ओवरसीज में। जब भी किसी मूवी का थिएटर प्रिंट मंगवाता हूं तो वो ओवरसीज से मंगवाता हूं। और दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 एक ऐसी मूवी थी, मैंने मेरे दोस्तों चैनल पे वीडियोस देखें, मैं इतना बड़ा रॉकी भाई का फैन हूं, आप लोगों की सोच से भी ज्यादा। तो दोस्तों 1 मंथ पहले से मैंने सोर्सेस के साथ कांटेक्ट रखा हुआ है कि यार जैसी मूवी थिएटर में आएगी तो मुझे भाई थिएटर प्रिंट चाहिए, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो। तो दोस्तों मैंने थिएटर प्रिंट देखा। और दोस्तों रही बात ना कि मैंने थिएटर प्रिंट या किसी को सेंड ना किया होता, मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैं भेजा भी है थिएटर प्रिंट, जो पाकिस्तान में रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ, और भी काफ़ी लोग हैं जो कि रॉकी भाई के डाई हार्ड फैन है। जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कौन कौन है पाकिस्तान से रॉकी भाई का फैन, डाई हार्ड फैन। तो मैंने दोस्तों उनको मूवी भेजी भी। अब दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन कि इस बंदे ने फेक रिव्यू किया, इस बंदे ने मूवी देखे बगैर रिव्यू किया। बेसिकली लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि मैंने मूवी के अंदर दोस्तों कोई भी स्पॉइल नहीं दिया, जरा सा भी वीडियो मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि मूवी में ये भी हो सकता है। क्यों दोस्तों? उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि दोस्तों जिस टाइम मैं रिव्यू कर रहा हूं उस टाइम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। अगर उस टाइम ही मैंने स्पॉइलर बता दिया, मैंने कुछ सीन बता दिए, तो वो मज़ा नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल बता सकता था कि यार केजीएफ चैप्टर 3 भी आएगी, मैं बिल्कुल बता सकता था कि रॉकी भाई के साथ केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में होने क्या वाला है, रॉकी भाई के साथ क्या हुआ। मैं बिल्कुल बता सकता था कि यार अधीरा ने कैसे कैसे चुन चुन के मारा लोगों को, सब कुछ मैं बता सकता था। रवीना टंडन ने क्या किया, ईच एंड एवरीथिंग मैं बता सकता था। मुझे तो उल्टा मज़ा आता, मेरी वीडियो की लेंथ बड़ी होती, उल्टा ज़्यादा व्यूज़ आते, लेकिन नहीं, लोगों ने कहा कि यार इस बंदे ने मूवी देखे बगैर रिव्यू किया है। दोस्तों मैं स्पॉइल कर सकता था लेकिन नहीं किया, सिर्फ इस वजह से नहीं किया कि मेरी हमेशा से ये विश रहती है कि यार एक मूवी को देखते वक्त जो मुझे फील हुआ है, जो मेरी फीलिंग्स थी, जो मेरी एक्साइटमेंट थी, मेरे जो भाई लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको भी वही फील आना चाहिए।
लेकिन नहीं, लोगों ने उल्टा मतलब निकाल लिया। अब देखना ना दोस्तों, मैं नेक्स्ट यही करूंगा, जब भी कोई थिएटर के अंदर मूवी का मैं रिव्यू करूंगा तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ना कुछ स्पॉयलर्स में जरूर रखूंगा ताकि आप लोगों को बिलीव हो। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा कि यार आप मूवी का इधर ना पोस्टर लगाते हो तो आपने केजीएफ चैप्टर 2 का क्यों नहीं लगाया। भाई साहब, मैंने इस वजह से नहीं लगाया कि कल भी आपने देखा था केजीएफ चैप्टर 2 के जो मेकर्स हैं उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बंदा पायरेसी करता है उसको पकड़ो। मीन्स कि मुझे पता था मुझे पकड़ तो नहीं सकते, पाकिस्तान में बैठो, लेकिन दोस्तों मेरा चैनल उड़ सकता था। यार इतना बड़ा मैं रिस्क क्यों लूँ? मैं मीन्स कि मैं वो थिएटर प्रिंट का वो स्क्रीन यहाँ पे लगा दूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क लूँ? यार मैं एटलीस्ट पागल तो नहीं हूँ कि मैं लूँ और मुझे कोई स्ट्राइक आए, मेरा चैनल उड़ जाए। यार क्या करते हो भाई साहब, क्या करते हो? और मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, जो लोग कह रहे हैं कि ये फेक रिव्यू कर रहा है, कुछ है ना बच्चे जो वीडियो भी बना के कह रहे थे कि यार इस बंदे ने फेक रिव्यू किया है। तो यार इतनी बड़ी मूवी केजीएफ चैप्टर 2 जिसका पता नहीं कितने साल से वेट हो रहा है, मैं उसका फेक रिव्यू करूंगा? दिमाग सेट है भाई, पागल हो गए हो क्या? नशे करते हैं यार लोग, पता नहीं कौन कौन से नशे करते हैं, मुझे ये बात नहीं समझ आती। बेसिकली दोस्तों दो बहुत बड़ी रीजंस थी जिसने लोगों को जला दिया, जलन होगी लोगों को। लोगों ने कहा कि यार ये कैसा है, इसको कैसे मिला? पहली चीज़ कि लोगों के माइंड में जो थी कि यार ये बंदा पाकिस्तान में रहकर इस बंदे को केजीएफ चैप्टर 2 कैसे मिली, पाकिस्तान में रहकर इस बंदे को केजीएफ चैप्टर 2 कैसे मिली, इसने कैसे देखी। और दूसरी जो चीज़ थी कि यार इसने देखी तो देखी, इसने जो केजीएफ चैप्टर 2 का रिव्यू किया उस रिव्यू पे इतने ज़्यादा व्यूज़ कैसे आए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि अभी मेरी जो रिव्यू वाली वीडियो है उस पर ऑलमोस्ट 165K मीन्स कि 1,65,000 व्यूज़ है, जो कि अभी तक मेरी चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं उनमें सबसे ज़्यादा हैं। तो ये व्यूज़ कैसे आए? लोगों को जलन हो गई कि यार इतने ज़्यादा व्यूज़ आ कैसे सकते हैं। दैट्स वाई उन्होंने वीडियोस बनाई, कमेंट्स में नेगेटिविटी फैलाई। लेकिन मैं उनको बताता चाहता हूं कि यार आप जो मर्जी कर लो भाई, आपका रुकने वाला है नहीं। हाँ मैं यार मुझे दोस्तों एक और बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत से लोग कह रहे थे कि यार ये बंदा पाकिस्तान में रहकर इंडियन मूवी की पायरेसी कर रहा है, इसे रिपोर्ट करो कि ये बंद करे, ये पायरेसी करके क्यों देख रहा है यार, ये मीन्स के इंडियन मूवीज़ क्यों देख रहा है। यार उन लोगों को मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग पागल हो, दिमाग से काम लो यार। मीन्स के आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि यार ये बंदा पाकिस्तान में बैठकर इंडियन मूवीज़ का रिव्यू कर रहा है, ये बंदा पाकिस्तान में बैठकर रॉकी भाई का इतना बड़ा फैन है, ये बंदा पाकिस्तान में बैठकर इतनी कोशिश कर रहा है, थिएटर प्रिंट मंगवा के रिव्यू कर रहा है। तो यार हमें भी इसे कुछ मीन्स कुछ सपोर्ट करना चाहिए। नो डाउट बहुत से भाई लोग करते हैं यार, उनके लिए दिल से बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार, उनके लिए दिल से ना थैंक्सफुल हूँ मैं। लेकिन जो है ना ये नमूने पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कहने के पाकिस्तान से, भाई ये छोड़ो। आप इवन क्यों खुश हो कि यार पाकिस्तान में बैठकर कोई बंदा इंडियन मूवीज़ को प्रमोट करता है, इंडियन मूवीज़ को वो मीन्स के लाइक करता है। यार क्या यार, खुद हेट फैला के दोस्तों लोग फिर कहते हैं कि यार अगले ने ऐसा किया, अगले ने से, गलत बात है ये। तो दोस्तों होप सो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और दोस्तों होप सो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, मेन भी कोई और क्वेश्चन नहीं बचा। होप सो यही थी अभी तक की छोटी सी वीडियो, अगली आने वाली वीडियो का अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज़।